अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वजाहती प्रोग्राम में हम BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम चेक करने के बिल्कुल सही और तस्दीकशुदा तरीके पर बात करने वाले हैं। अक्सर मालूमात अधूरी होती हैं जिससे बहुत परेशानी होती है। तो आज की इस वजाहत में हम 8171 वेब पोर्टल और इसके पूरे निज़ाम को इतने आसान अल्फाज में समझेंगे कि घर बैठे शफाफ तरीके से पेमेंट का स्टेटस चेक करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखें, सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है ना कि क्या प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी साबित हो चुकी है, क्या नई किस्त जारी हो चुकी है। ये जानना बुनियादी ज़रूरत है। BISP से मुंसलिक खवातीन अक्सर परेशान रहती हैं क्योंकि सही मालूमात नहीं मिल पाती। इस वजाहत का मकसद यही है कि इस अहम सवाल का बिल्कुल आसान और काबिल एतमाद जवाब फराहम किया जाए ताकि किसी को भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और वक्त बच सके। पहला हिस्सा, पेमेंट चेक करने का तरीका और इब्तिदाई तैयारी। चलिए देखते हैं कि इस अमल को शुरू करने के लिए बुनियादी तौर पर किस चीज की जरूरत होती है। ये नंबर यानी 13, ये 13 का अदद इस पूरे अमल की चाबी है। कोई भी स्टेप लेने से पहले 13 हरूफ वाला कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यानी CNIC बिल्कुल पास होना चाहिए। ये सबसे बेसिक जरूरत है। अगर तस्दीकशुदा CNIC नहीं है तो वेरिफिकेशन शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला और लाजमी कदम यही है कि असल शनाख्ती कार्ड को निकालकर सामने रख लिया जाए। दूसरा हिस्सा, 8171 पोर्टल का इस्तेमाल और इसे चलाने का ऑनलाइन तरीका। अब हम इसके सबसे अहम और जदीद तरीके की तरफ आते हैं। ये ऑनलाइन तरीका दर हकीकत बहुत ही आसान और तरतीबवार है। पहला कदम बिल्कुल सादा है। मोबाइल या कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर में 8171 वेब पोर्टल ओपन करना है। दूसरे कदम में वहां दिए गए खाने में वो ही 13 हिस्से का CNIC नंबर लिखना है जिसका हमने अभी जिक्र किया। तीसरा कदम है कैप्चा कोड एंटर करना। ये सिक्योरिटी के लिए एक छोटी सी तस्वीर में लिखे गए हरूफ होते हैं जिन्हें हूबहू टाइप करना होता है। और आखिरी कदम बस सबमिट का बटन दबा देना है। ये 4 आसान स्टेप्स इस वेब पोर्टल को इस्तेमाल करने की बुनियाद हैं। जैसे ही सबमिट का बटन दबता है, सिस्टम फौरन अपने डेटाबेस में मालूमात की जांच पड़ताल शुरू कर देता है और उसी वक्त बगैर किसी लंबे इंतजार के मुकम्मल तस्दीक सामने आ जाती है। सिस्टम बिल्कुल साफ अल्फाज में बता देता है कि इस शनाख्ती कार्ड पर अहलियत है या नहीं। अगर अहलियत है तो मौजूदा पेमेंट का क्या स्टेटस है, क्या रकम अकाउंट में आ चुकी है। ये फौरी नतीजा इस जदीद डिजिटल निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है। तीसरा हिस्सा, तहसील ऑफिस का ऑप्शन और इन पर्सन वेरिफिकेशन। आइए देखते हैं कि अगर ऑनलाइन सिस्टम तक रसाई ना हो तो इसका क्या मुतबादिल हो सकता है। अगर इन दोनों तरीकों का मुवाजना किया जाए तो एक तरफ 8171 वेब पोर्टल है। ये एक खुद मुख्तार ऑनलाइन निज़ाम है जहां किसी की मदद के बगैर सिर्फ CNIC से मालूमात मिल जाती हैं। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है या पोर्टल नहीं चल रहा तो दूसरी तरफ करीबी तहसील ऑफिस का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। वहां अमला खुद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए रहनुमाई करता है। दोनों ही रास्ते बिल्कुल काबिल एतमाद हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हर मुस्तहिक को जिस तरीके से आसानी हो वो मालूमात हासिल कर सके। चौथा हिस्सा, जरूरी हिफाजती एहतियात। मालूमात हासिल करने के आसान तरीके जानने के साथ साथ इन हिफाजती उसूलों पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इन हिफाजती असूलों पर बगैर किसी समझौते के अमल करना है। किसी भी अनजान या गैर मुतल्लिका शख्स के साथ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर कभी भी शेयर नहीं करना। और सबसे नाजुक बात, मोबाइल पर आने वाला OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना, चाहे कॉल करने वाला खुद को किसी सरकारी इदारे का अफसर ही क्यों ना कहे। OTP हमेशा राज रखना है। असल BISP नुमाइंदे कभी भी OTP तलब नहीं करते। ज़ाती मालूमात की हिफाजत ही असल फ़वाइद की हिफाजत है। हमेशा सिर्फ मुस्तनद और ऑफिशियल ज़राए पर एतमाद किया जाए। ये वो बुनियादी सबक है जो हमेशा याद रखने वाला है। धोखेबाजों से बचने का वाहिद तरीका यही है कि होशियार रहा जाए और सिर्फ बताए गए जायज़ तरीकों पर ही अमल किया जाए। आखिर में सोचने की बात यह है कि डिजिटल सहूलियात ने जहां मालूमात तक रसाई आसान की है, वहीं हमारी ज़ाती हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो बढ़ा दी है। तो क्या हम इन सहूलियात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मालूमात को वाकई महफूज रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?